ओके, अभी हम देखते हैं हमारा ये वाला वीडियो, है ना। ये वीडियो है पाठ 5 पर आधारित, जिसका नाम है लिंग, है ना। ये देखिए, वेट 2 मिनट, 2 मिनट रुकेंगे हम, ठीक है। ये आ गया आपका वीडियो। ये देखिए, ये है लिंग। लिंग से क्या पता चलता है? किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। मैम की आवाज आ रही है ना प्रॉपर? जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही है, भैया काम पर गए हैं, ठीक है। पिता, पेड़, भैया हैं पुरुष जाति, है ना, ठीक है। दादी, घड़ी और माँ, ये इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है ना, आपको पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर। इसमें जो लाल रंग के शब्द हैं, है ना, पहले वाक्य में है पिता, दूसरे में है पेड़ और अंतिम है भैया, ठीक है। तो पिता, पेड़, भैया, ये है पुरुषवाचक शब्द, ठीक है। इन्हें कहते हैं लिंग, इसे कहते हैं पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा है माँ, घड़ी और दादी। तीसरे वाक्य में है माँ, फिर है घड़ी और फिर है दादी, ये तीनों है स्त्रीलिंग। इन तीनों शब्दों में हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं लिंग, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? देखो, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, है ना। तो जिन शब्दों से, है ना, आप पढ़िए आराम से, धीरे धीरे। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम जो भी शब्द बोल रहे हैं उसे में पता चल रहा है कि ये आदमी है, लड़का है ना, मतलब इसकी जो ये पुरुष जाति को शो कर रहा है, पुरुष जाति को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ठीक है। जैसे पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर है, जहाज डूब गया है, डिब्बा मेज पर रखा है, ठीक है। अब है स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू, है ना। जू क्या होती है? सिर में होती है ना। हाँ। अब है उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हाथिनी, दर, सुंदरी, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर, ठीक है। समझ में आया आपको? अभी मैम ने आपको ये दिखाया वीडियो, हाँ, अच्छा लगा? समझ में आया? ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया?
ओके, तो बच्चे पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छा और जल्दी सीखते हैं। ठीक है, ये वीडियो दिखाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आपको जैसे राजा रानी, आपने पिक्चर देखी, राजा पुरुष है, आदमी है, रानी स्त्री है ना। जैसे बकरी, बकरी स्त्रीलिंग में आती है और बकरा पुल्लिंग में आता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा बुक वर्क। ठीक है, उसमें नोट करने का ये है कि बहुत सारे उसके अंदर शब्द हैं, है ना, बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी लेट एडमिट हो रहे हैं, प्लीज, हमारा जो टाइम है 11:25, तो 11:25 तो क्लास स्टार्ट होने का टाइम है, पढ़ाई शुरू करने का टाइम है ना। और 11:15 है हमारा क्लास एंटर टाइम, उसमें हम फिर प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपका जो टाइम है वो 11:20 यानी 11:20 तक हर एक बच्चा एंटर हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि अभी 11:31 हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, फिर उनकी क्लास मिस हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज टाइम का ध्यान रखें। अब मैं आपको बुक का पीडीएफ शो कर रही हूँ, उसमें आपको ये नोट करना है, मेंशन करना है PA1 और टर्म 1। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो सारे आपको अभी याद नहीं करने हैं। जो PA1 के एग्जाम में आएंगे 10 शब्द, वो PA1 की कॉपी मतलब अभी करना है, और जो बाद में आएंगे उनको बुक में मार्क करके रखना है। ठीक है, जैसे अब क्लास में होते हैं, जब मैम मार्क कराती है ना कि इतना इस एग्जाम में आएगा, इतना दूसरे एग्जाम में आएगा। ओके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं। सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से और उस पर निशान लगाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ठीक है, अब यह आ गया आपका चैप्टर 5 लिंग, है ना। अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप शुरू से, मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको लाइन अप उसको करना है। ये देखिए आपको पीडीएफ दिख रहा है ना। अब देखिए मैं बोलती हूँ वहां उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले अपन पढ़ लेते हैं। अध्यापक विजय को पढ़ा रहे हैं, ये टीचर है ना, दिख रहा है कि ये कौन है, पुरुष है, तो ये पुल्लिंग है। पूजा माँ के साथ बाजार जा रही है, पूजा ये छोटी बच्ची है, लड़की है, ये भी स्त्रीलिंग है। और माँ ये इनकी मम्मा है, माँ भी माँ भी माँ भी स्त्रीलिंग है ना। तो ये पुरुष जाति को दिखा रहा है और ये स्त्री जाति को। ठीक है, पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था ना कि जो पुरुष जाति को का बोध कराते हैं, जैसे आदमी, लड़का, राजा, पत्थर, मोर, आकाश, सूरज, समुद्र, तालाब, है ना, ये सब। स्त्री जाति, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, है ना, जैसे महिमा, माता, दादी, नर्स, अध्यापिका, है ना। अध्यापक यानी आदमी जो टीचर है ना, जैसे आपके आरबीजी सर हैं, है ना वो। और अध्यापिका, अध्यापिका अध्यापिका यानी टीचर, है ना, जैसे संतोष मैम है ना, और आपकी टीचर्स हैं वो सब। ठीक है, तो बुढ़िया, रानी, गायिका यानी जो आदमी गाना गाता है गायक, और जो लड़की या औरत गाना गाती है गायिका। टोपी, पृथ्वी, चांदी, नदी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके अलावा सजीव या निर्जीव भी सभी के नाम स्त्री अथवा पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अभी 1 मिनट में एक बच्चा है जो थोड़ा उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पहले एक बच्चे से बात कर लेती हूँ मैं, है ना, उसके बाद में फिर आगे करेंगे हम। ठीक है, तब तक सभी अपना पेंसिल और बुक निकाल के रेडी हो जाएं सभी बच्चे। अभी मैम PA1 और टर्म 1 में जो आपके लिंग जो शब्द आएंगे, है ना, मैम आपको वो बता रही है। ठीक है, यस यस, काव्या शर्मा बोलिए। मैम मैंने क्लास ज्वाइन की है, जो आपने वीडियो दिखाया है वो मैंने देखा नहीं।
कोई बात नहीं, वो आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, है ना। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं फिर से शो करूंगी, है ना। ओके मैम। कल से आप टाइम से क्लास ज्वाइन करना, है ना। 11:20 तक कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये ऊपर है ना आपका पेज नंबर 23 पर, ठीक है। ये जो पीले कलर का है, पीले कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो है सुत, पुल्लिंग है सुत, या नंबर 1 लिखो। फिर है आदमी, तो मैं इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों बोल रही हूँ, ठीक है। पुल्लिंग है सुत, सुता। आदमी, औरत। बेटा, बेटी। बालक, बालिका। दादा, दादी। नाना, नानी, ठीक है। चूहा, चूहिया। श्रीमान, श्रीमती। पुत्र, पुत्री। लड़का, लड़की, ठीक है। ये हो गए आपके 10, ठीक है। 10 शब्द हो गए। ये हैं आपके PA1। ये 10 शब्द आपके PA1 के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ ऊपर आपको लिखना है PA1, ठीक है। इसे लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, आप अभी की अभी मुझे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, है ना। समझ में आया? 1 से लेकर 10 तक PA1 में है। उसके बाद में है भाई, वहां आप लिखो टर्म 1, है ना। TERM टर्म 1, टर्म 1 लिख दीजिए वहां। नर, पिता, युवक, कवि। फिर नीचे हरा बॉक्स है ना। ऊंचा, नीचा, गहरा, मीठा, फीका। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रही है ये बात, है ना। ये सब आपके आएंगे, ये सब आपके आएंगे टर्म 1 में, ठीक है। फिर हम इस पीले बॉक्स में वापस ऊपर चलते हैं। हमारा जो दूसरा भाग है, दूसरा कॉलम है ना। वहां जैसे है हाथी, हथिनी, बकरा, बकरी, है ना। माली, मालिन, शेर, शेरनी, गुड्डा, गुड़िया, भाई, नाई, नाइन। ये सब है PA2, ठीक है। और फिर जेठ, जेठानी, देवर, देरानी, सेवक, सेविका, बैल, गाय। और ये हरा बॉक्स, पहाड़, बड़ा, पतला, मोटा, सच्चा, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? वॉल्यूम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने ईयर प्लग्स प्रॉपर लगा रखे हैं? ईयर प्लग्स प्रॉपर लगा रखे हैं? देखो एक बार, है ना। तो ये है आपका PA2 और टर्म 2, ठीक है। तो ये आप एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मम्मी पापा, जो भी आपका बड़ा आपके पास बैठा है, आप उनके हेल्प ले लीजिए, ठीक है। समझ में आया? PA1 में कितना आएगा? PA1 में 10 शब्द मैम एग्जाम में देगी। सुत, सुता, आदमी, औरत, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, दादा, दादी, नाना, नानी, चूहा, चुहिया, श्रीमान, श्रीमती, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, ठीक है। और फिर टर्म 1 में आएगा भाई, बहन, नर, नारी, पिता, माता, युवक, युवती, कवि, कवियत्री, ऊंचा, नीचा, ऊंचा, ऊंची, नीचा, नीची, गहरा, गहरी, मीठा, मीठी, फीका, फीकी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सब बच्चे ये मार्क्स कर लीजिए, ये टिक लगा लीजिए कि PA1 में इतना, टर्म 1 में इतना, PA2 और टर्म 2 में बाकी सारा बचा हुआ, ठीक है। तो अभी आप PA1 और टर्म 1 में टिक कर लीजिए। PA2 टर्म 2 की बात हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा कॉपी वर्क, बुक वर्क, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों से एक बार पूछ लूं। यस, अब इस जो अभी मैंने आपको समझाया कि इतना PA1 में आएगा, है ना। तो क्या आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को, पेरेंट को? हाँ, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 से लेकर 10 शब्द ही PA1 में आएंगे, वो आपको कॉपी में करने हैं। तो कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगी, तभी करना है। अभी आप अपना बुक का पेज नंबर 24, है ना, पेज नंबर 24 निकालिए, ठीक है। पेज नंबर 24 है, उसका है प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2, मैं फिर से आपको बुक वर्क शेयर कर रही हूँ। मैं बोल भी रही हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है? तो आप सुनकर और देखकर ये वर्क कीजिए, ठीक है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए, ठीक है? बहन, बहन क्या, बहन को जो शब्द है वो क्या दिखा रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। बहन यानी लड़की है, यानी स्त्रीलिंग है। तो बहन का हमें पुल्लिंग बनाना है, तो बहन का क्या होता है? भाई। तो लिखिए भा, भैसे भालू के आ की मात्रा भा ई, भाई। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ब्रदर यानी भाई, ठीक है, लिखा। फिर ख है नौकरानी। नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी यानी कोई लेडी है, औरत है, और औरत है यानी स्त्रीलिंग है। अब हमें इसका भी पुल्लिंग बनाना है ना? नौकरानी का पुल्लिंग होगा नौकर। यानी अगर आदमी, आदमी घर का काम करने आता है हमारे, है ना, तो वो है नौकर। और अगर औरत है, मेड जो घर पे आती है झाड़ू पोंछा करने, बर्तन क्लीन करने, तो नौकरानी वो है स्त्रीलिंग, उसे कहेंगे नौकरानी। और नौकरानी का पुल्लिंग होगा नौकर। लिख लिया सब बच्चों ने? फिर है श्रीमती, है ना? श्रीमती, श्रीमती भी औरत है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग का हमें पुल्लिंग बनाना है। श्रीमती का होगा श्रीमान। श्रीमती का क्या होगा? श्रीमान, है ना? लिखिए श्रीमान। बुढ़िया, 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 बुढ़िया का होगा बूढ़ा। बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, बूढ़ा, ठीक है। फिर है गायिका। गायिका, गायिका जो लड़की गाना गाती है, जो लड़की गाना गाती है उसे कहते हैं, जो लड़की गाना गाती है, औरत गाना गाती है, उसे कहते हैं गायिका। और जो आदमी या लड़का गाना गाता है उसे कहते हैं गायक। उसे क्या कहेंगे? गायक, ठीक है, गायक। अब है वधू। वधू, वधू होती है दुल्हन। शादी में गए हो ना आप, दुल्हन देखी आपने, और दूल्हा भी देखा है जो घोड़ी पर बैठकर आता है ना? सबने देखा है, ओके। तो वधू, दुल्हन को वधू भी कहते हैं, है ना? दुल्हन का होगा दूल्हा, और दुल्हन को वधू भी कहते हैं। तो वधू, वधू यानी स्त्रीलिंग, और वर, वर यानी दूल्हा, ठीक है। तो वो होगा वर। फिर है इधर से च, दादी, दादा, दादी, दादा, और उसके नीचे है छात्रा। छात्रा यानी स्टूडेंट है, लेकिन कौन है? लड़की, है ना? और छात्र यानी स्टूडेंट है, लेकिन कौन है? लड़का, ठीक है। तो छात्रा यानी लड़की विद्यार्थी, और छात्र यानी लड़का विद्यार्थी, ठीक है। इतना सबका हो गया। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। पुनः का मतलब होता है दोबारा, है ना? वाक्य यानी जो सेंटेंस लिखे हुए हैं सामने, अब उसमें लिखा है कि जो वाक्य लिखे हैं उनके जो नीले रंग के शब्द हैं, है ना, रंगीन शब्द है यानी जो नीले रंग के शब्द हैं, उनका लिंग बदलकर हमें दोबारा वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे अगर जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग बदलना है, जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में बदलना है, ठीक है। तो आप सब लिखेंगे, फटाफट करेंगे ये वर्क। और अगर अभी आपको पूरा सेंटेंस लिखने में टाइम लगता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, अभी केवल इसका
जो शब्द है वो चेंज कर लेंगे, है ना, शब्द बदल कर लिख लेंगे और बाकी सेंटेंस बाद में लिख लेंगे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, और अगर आप स्लो लिखते हैं, है ना, टाइम लग जाता है, तो अभी आप जो मेन शब्द हैं उनको बदल लो, लिख लेना बाद में। ठीक है, तो जैसे आपको सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके काव्या, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का पहला वाक्य है, मालिक मालिक बगीचे बगीचे से फूल लाया। मालिक, अब मालिक कौन होता है? मालिक यानी जैसे घर है, घर में और 2-3 लोग किराए से रहते हैं, तो जिसका घर है वो उस घर का मालिक हो गया। ठीक है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसकी किसी की शॉप है, शॉप पर पे 2 और उसने आदमी रखे हैं काम करने के लिए, तो वो जो आदमी है जिसकी वो शॉप है वो उस शॉप का मालिक हो गया। ठीक है, और उसकी वाइफ क्या हो गई? मालकिन, है ना। या अगर किसी स्त्री कोई बिजनेस चलाती है या किसी स्त्री का घर है तो वो हो गई मालकिन। ठीक है, तो मालिक बगीचे से फूल लाया, तो मालिक की जगह आप लिखोगे मालकिन, है ना। और फिर क्रिया शब्द भी चेंज हो जाता है, लाया की जगह क्या हो जाएगा? लाई, है ना। लाया की जगह क्या हो जाएगा? लाई। तो मालिक की जगह मालकिन और लाया की जगह लाई। मालकिन बगीचे से फूल लाई, और फिर ये हमारा वाक्य खत्म हो गया। हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, समझ में आया? फिर है ख, शेर शेर ने हिरन का पीछा किया। ठीक है, शेर ने हिरन का पीछा किया। अब शेर, शेर का तो शेरनी होता है, शेर पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो उनको वैसे ही बोला जाता है ना, बस उनके आगे क्या लगाया जाता है? मादा। ठीक है, जैसे बिच्छू, तो मादा बिच्छू, उसको बोलेंगे बिच्छू ही, है ना, लेकिन आपको समझाया जा रहा है कि बिच्छू का बिच्छी नहीं होता है, वो होता है मादा। ठीक है, बिच्छू मादा बिच्छू। मक्खी, मक्खी मक्खी स्त्रीलिंग है। अब मक्खी का मक्खा नहीं होता है, उसको बोलते हैं नर मक्खी, है ना, हम मक्खी बोलते हैं, लेकिन उसका मेल क्या है? उसका पुल्लिंग क्या है? नर। ठीक है, मच्छर, तो मच्छरी नहीं होता, मादा मच्छर। खरगोश, खरगोशी नहीं होता, मादा खरगोश। कौवा, कौवी नहीं होता, मादा कौवा होता है। वैसे ही हिरन, हिरनी नहीं होता, हिरनी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे शेरनी ने हिरन का पीछा किया। ठीक है, यहाँ आप मादा लिख सकते हैं कि शेर ने मादा हिरन का पीछा किया, नहीं तो आप हिरन भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि हिरन में नर या मादा दोनों के लिए हम हिरन ही प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा, किताबों के पीछे चुईया है। किताबों के पीछे चुईया है, तो किताबों, किताबों तो किताब ही आएगा, ये तो वस्तु है ना। और के पीछे चूहिया का क्या हो जाएगा? चूहा है। ठीक है, चूहा है। ठीक है, क्या है? चूहा है। ठीक है, किताबों के पीछे चूहा, चुहिया की जगह लिखेंगे चूहा है। अभी आप चेंज कर लो, आप बाद में कर लेना, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन तो बहुत जरूरी है, मैम का समझाना जरूरी है। ठीक है, फिर अगर मैम नहीं समझाएगी तो कह रहे मैम ने क्वेश्चन नहीं समझाया, है ना, तो ये समझाना जरूरी है। अभी आप चेंज कर लो, केवल शब्दों को चेंज कर लो और आप लिख लेना बाद में अच्छी राइटिंग में, है ना। फिर है नंबर 4, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो दादाजी का हो जाएगा दादी जी। ओके, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं।
अध्यापिका बालक को पढ़ा रही हैं। अध्यापिका बालक को पढ़ाती हैं, अध्यापक बालक को पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब है मिलान करो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को उचित रूप से मिलान करना है, देखिए। ठीक है, निम्नलिखित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को उचित मिलान कीजिए। दास, दास का होगा दासी, तो दासी से मिला दो, मैच कर दो। विद्वान, विदुषी। अब विद्वान जरूरी नहीं है सब में एक ही मात्रा लगे, दास, दासी, सेवक, सेविका, है ना। सब में अलग अलग उसमें होते हैं, शब्दों को चेंज किया जाता है ना। विद्वान, अब विद्वान ही नहीं होगा, विद्वान का होगा विदुषी। ठीक है, ग्वाला, ग्वालिन। सेवक, सेविका, सेवक, सेविका। ये इसमें देखो, ये यहाँ चला गया, ये ऐसे नहीं होगा, सेवक को सेविका से मिलाना है ना। ठीक है, सेवक, सेविका। ठीक है, फिर है नर, नारी, नर, नारी। पिता, माता, वर, वधू, गुड्डा, गुड़िया। ठीक है, गुड्डा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया। अब जो आपको कॉपी में वर्क करना है ना, क्योंकि ये बड़ा बड़ा ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, ये आप आराम से, है ना। संडे भी हमारे पास है और सैटरडे को भी आपका सेकंड का हिंदी का क्लास नहीं है, तो आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है ना, और संडे भी है। ठीक है, इसलिए, और आपके पास बुक भी है, कॉपी भी है, तो ये आप घर पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, कॉपी में आप ये कैसे करेंगे, पहले पाठ 5 लिखेंगे, लिंग, फिर कक्षा कार्य और एक लड़का लड़की का पिक्चर बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही है, लिंग किसे कहते हैं उसके भेद लिखो, है ना। उसके बाद में क्या है, ये जो PA1 और टर्म 1 का वर्क है वो है बस। तो ये मैंने आपको बता दिया है, PA1 में 1 से 10 तक आएंगे तो ऐसे आपको लिखना है, और टर्म 2 में ये आएंगे। ठीक है, 10 टर्म 2 में आएंगे और 10 PA1 में आएंगे, PA1 और टर्म 1। ठीक है, 10 PA1 में और 10 टर्म 1 में। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, ये आप आराम से घर पे बैठ के कर लेना। ओके, हाँ, ड्राइंग करनी है। ड्राइंग से क्या होगा, फर्स्ट पेज आपका अच्छा लगेगा, आप बस ऐसे ड्राइंग कर लो, एक लड़का का पिक्चर बना लो, एक लड़की का पिक्चर बना लो। ठीक है, ओके, समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या करना है। बस पाठ 5 का नाम, कक्षा कार्य और आज का डेट और पेज नंबर 1, और लिंग किसे कहते हैं, भेद लिखिए। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, फिर नए पेज पे एक तरफ पुल्लिंग लिखना है, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखना है, और PA1 लिखना है। क्या लिखना है, PA1, है ना। PA1 लिखना है और PA1 के 10 शब्द करने हैं। और ये टर्म 1 का जो वर्क है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो जब हम टर्म 1 एग्जाम लेंगे तब भी आपको लिंग, वचन और पर्यायवाची, विलोम शब्द, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आधे PA1 में कराए जाएंगे, फिर टर्म 1 में कराए जाएंगे, फिर से PA2 और टर्म 2 में भी रिपीट होंगे, है ना। तो अगर आप कर सकते हो तो आपको PDF मिल जाएगा, आप एज इट इज कर सकते हैं, क्योंकि 20 ही शब्द हैं,
इतना कोई ज्यादा बड़ा काम है नहीं, है ना, तो आप ये कर लेना, ठीक है। तो आज जो भी है वो क्या है, ज्यादा मैम ने घर के लिए वर्क दिया है ना। अभी हमारे पास 3 दिन है, सैटरडे है, संडे है, प्लस आज का आधा दिन है ना। तो आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 10 से 20 शब्द लिखने हैं, वो आप आराम से अपनी किताब में से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये आता है सबको। अब मैं कुछ शब्द आपसे पूछती हूँ, ठीक है। मैं भी आपको म्यूट ओवर करती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि इसका क्या होगा, है ना। चलिए, ओके मैम अभी एक एक से पूछती है। यस रेहा, रेहा, रेहा। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम मैं कह रही हूँ कि हम लड़का लड़की की अलग भी ड्राइंग बना सकते हैं अपने मन की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर बनानी है, जो भी आपको जैसा बनाना आता है आप बना सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं ओके मैम। है बनाया वैसे बनाना है, आप और भी अच्छा बना सकते हैं ना, ठीक है। ओके चलिए, विभोर, विभोर वर्मा, विभोर वर्मा। यस हाँ चलो आप बताओ। नाना, नाना का, नाना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग। पुल्लिंग, वेरी गुड। और इनका स्त्रीलिंग क्या होगा। यस मैम। नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा। नानी। वेरी गुड। ओके चलो अब म्यूट, अपना आप उसको अनम्यूट कर लो, आप अपने आप हो जाओ, ठीक है। ओके अब है युग, 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 आर यू देयर बेटा, मैम की बात सुन रहे हो। लाम्या मोटवानी, लाम्या। यस मैम। हाँ बेटा, श्रीमती, श्रीमती स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। श्रीमती स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग। वेरी गुड। अब इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। श्रीमान। वेरी गुड, क्लैप एवरीबॉडी, क्लैप फॉर हर। केशव, सेकंड बी केशव, केशव, केशव मैम की आवाज आ रही है। केशव, मैडम आ रहा है। केशव, केशव मैडम बुला रही है। ऐसी आजा बैठ जल्दी। केशव आप सीट पे नहीं हो। हाँ मैडम आ गया। हम कहाँ हमसे थे। जैसे बने वैसे बना सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने जैसे आपसे पिक्चर बने आप वैसा बना सकते हो ना। ओके केशव। मैडम बोलो। बालक, केशव बालक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। हाँ मैडम। बालिका। बालिका। तो आप कहाँ थे, क्या मैम, आप कहाँ थे, वॉशरूम गए थे। हाँ। अच्छा ठीक है। क्लास बेटा प्रॉपर ढंग से आप ही को अटेंड करनी है ना, किसी और को नहीं, ठीक है। लेकिन ओके वो करने नहीं आती, पापा भूल गए इसलिए अब की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके इराज, इराज कहाँ है, इराज से बात नहीं हुई। इराज, 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 इराज आप मुझे ये बताएंगे। रुक जाओ, पहले आपका नाम बहुत नीचे चला गया। वन मिनट। इराज आप अपना रीनेम करो बेटा, इसमें आ नहीं रहा, आपका फोटो ही आ रहा है, आपका नेम नहीं आ रहा, शायद ये ओप्पो A57 आप ही का है।
या तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर मेरी बात का जवाब दीजिए। कीरत, जब तक कीरत से बात कर लेती है मैम। कीरत, पुत्र, पुत्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कीरत, हाँ, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग काव्या बताएगी। काव्या शर्मा, काव्या शर्मा, पुत्र का पुत्री, पुत्री, वेरी गुड, ठीक है। और अनिका खंडेलवाल और प्रयाग विजय, ठीक है। जिन बच्चों का नाम नहीं आया वो बोर होने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान से सुनो। कुछ बच्चों को तो मैं इसीलिए नहीं पूछती हूँ, मुझे पता है उनको आता है ना। और कुछ बच्चों का नाम इसलिए नीचे चला जाता है कि हाँ मैम इससे पूछ ले, फिर उससे पूछेगी, ठीक है। तो अनिका आप बताइए, दादा, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादा